भाइयों बहनों नमस्कार। और गणेश भाई कैसे हो? गणेश भाई, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरा पैसा देने की कोशिश नहीं करी। पहले भी काफ़ी कोशिश करी। वो बैंक जाते थे, अचानक हमारा नंबर आने के साथ ही बैंक का सर्वर डाउन हो जाता था। एक बार नहीं, कई बार हुआ। उसके बाद पापा से पूछने पर पता चलता है कि बैंक का सर्वर डाउन हो गया था, बाद में डाल देंगे। लेकिन बाद में फिर तुम्हारे मम्मी पापा का फ़ोन नॉट रीचेबल, हमारे नंबर ब्लॉक आते थे। बाद में पता चलता है कि जब फ़ोन ऑन होता है कि सर्वर डाउन हो गया था, इमरजेंसी आ गई, पैसा खर्च हो गया है। खासकर ज़्यादातर तुम्हारी मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती और पैसा उनके पीछे खर्च हो जाता। इसी तरह कई बार बैंक जाते सर्वर डाउन हो जाता। तो भाई लोग, कभी बैंक में हड़ताल हो जाती थी। इसी तरीके से इनका पैसा देने का मन नहीं था और ये टाल मटोल बहानेबाजी करते थे, और कभी बैंक में सर्वर डाउन, बैंक की हड़ताल और अचानक इमरजेंसी आने की वजह से पैसा खर्च होने की बात बोलते थे। इसी तरह गणेश भाई, कुछ मध्यस्थों, हमारे रिश्तेदारों ने मध्यस्थता करी कि मामले को सही किया जाए। लेन देन का पैसा है, लेन देन का मामला है। तो भाई, तुम्हारे किसी मध्यस्थ के द्वारा तुम्हारे पिथौरागढ़ के रिश्तेदार का फ़ोन आता है कि शेखर भाई अपना फ़ोन नंबर दे दो, तुम्हारे बैंक में पैसा डालना है। गणेश भाई, तुम कह रहे थे कि जनवरी में पैसा मिल जाता, तुमने वीडियो क्यों डाली? तो भाई गणेश भाई, तुम्हारे पिताजी द्वारा, मध्यस्थ के द्वारा जो फ़ोन आया, वो कहते हैं कि अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो और साथ में चेक दे दो, 2 चेक दे दो। भाई लोग, मेरी समझ में यही नहीं आता है कि चेक किस लिए दिया जाता है। किसी का पैसा जब कोई उधार देता है तो सिक्योरिटी के तौर पे चेक रखता है। जैसे बैंक से लोन लेने में कस्टमर का सिक्योरिटी चेक लिया जाता है बैंक द्वारा, और जब बैंक लोन पूरा दे देता है कस्टमर, उसके बाद चेक वापस हो जाते हैं। तो मैं अपने ससुर जी से यही पूछना चाहता हूँ, ये किस नियम के तहत मैं आपको चेक दूँ और आप मेरे को मेरा रुपया वापस दे रहे हो या मुझे उधार दे रहे हो? क्या ससुर जी, मैंने जब आपको पैसा दिया था 1 लाख रुपया कैश, और उससे पहले भी जो पैसे कैश दिए थे, क्या कभी चेक से लेन देन होता? गणेश भाई, जो तुम्हारा मेरा लेन देन था, क्या कभी चेक मांगे थे, ब्लैंक चेक? नहीं ना। क्या ससुर जी, जो बैंक में मैंने अलग से पैसा डाला आपके अकाउंटों में, क्या तब मैंने आपसे चेक लिया था, ब्लैंक चेक? नहीं ना। तो भाई लोग, इसी से आप समझ सकते हो कि ये किस तरीके की मानसिकता वाले लोग हैं, इनकी नीयत क्या है मेरा पैसा देने में। तो आप बता सकते हो भाई लोग, आप लोग सभी व्यापारी वर्ग वाले सभी भाई लोग जो जानकार लोग हैं, भाई मेरा पैसा वापस लौटा रहे और मैं चेक किस बात का दूं इनको, ब्लैंक चेक? यही बात मेरी समझ में नहीं आई गणेश भाई। इसीलिए मैंने वीडियो डाला, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप सामने वाले को बिल्कुल ही उल्लू समझते हैं। उन्होंने यही सोचा कि ऐसे ही उसको उल्लू बनाओ। भाई, हमने भी फाइनेंस सेक्टर में काम किया है, लोन सेक्टर में हमने भी काम किया, इतनी नॉलेज तो हमें भी है। कतई तुम तो बिल्कुल सामने वाले को क्या बोले, पागल ही समझते हो, कुछ जैसे जानते नहीं होंगे। भाई, मैं यहाँ पे सीधे अपने ससुर जी से पूछना चाहता हूँ। ससुर जी, आपने मेरा अकाउंट नंबर मांगा। जिस समय आप कहते थे कि मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल रहा हूँ, तो उस समय आपके पास कौन से नंबर थे? चूतिया बना रहे थे तब भी आप हमें। तब तो आपको 2 अकाउंट नंबर दिए थे। तो आप आज कौन सा अकाउंट मेरे से मांग रहे, कौन सा अकाउंट नंबर चाहिए आपको, जबकि आपके पास ऑलरेडी पहले से थे, जिनमें आप कहते थे मैं अकाउंट में पैसा डाल रहा हूँ। चलो, माना कि आपके पास अकाउंट नंबर नहीं था, लेकिन भाई लोग, गणेश भाई, ये जो मैंने नोटिस दिया है, इसमें साफ साफ मेरा अकाउंट नंबर है कि मैंने किस नंबर से ट्रांजैक्शन किया है। तुम्हारे मम्मी पापा के भी अकाउंट नंबर है, मेरा भी अकाउंट नंबर है, किस नंबर से ट्रांजैक्शन है। तो मैं ससुर जी से यही कहना चाहूँगा कि क्या ससुर जी, आपको मेरा अकाउंट नंबर नहीं दिखा? आपके पास इस अकाउंट में डाल देता आप पैसा। पैसा देने की तो नियत ही नहीं है ना आप लोगों की। देते तो शराफत से देते। चलो, माना सर्वर डाउन हो गया था, बैंक में हड़ताल थी, ये नोटिस के बाद भी आपको बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिखा, जबकि नोटिस में साफ साफ मेरा बैंक अकाउंट नंबर है। तो ससुर जी, क्या आपका फ़र्ज़ नहीं था कि मुझे कैश घर आके दे जाते? नहीं ना। पैसे देने की तो नियत ही नहीं थी। खासकर यहाँ पे मैं अपनी सासू माँ से यही कहूँगा कि क्या आपका, आपकी अंतरात्मा ने आपको नहीं कहा कि हमारा पैसा दिया जाए टाइम पे? नहीं ना। मेरी सासू माँ तो यहाँ भी चुप रहीं। चलो, कोई बात नहीं ससुर जी, जवाब तो हम लेंगे, जवाब तो हमें चाहिए चाहिए।
लेकिन भाई लोग यहीं पे आप देख सकते हो कि इनकी किस तरीके की मानसिकता है। और हमें भी पहले काफ़ी इन लोगों ने प्रताड़ित किया, पैसा ना देते हुए हमारे साथ अनाप शनाप तरीके की बातें करते रहे। खैर छोड़ो, लेकिन जैसा ये करेंगे वैसा भुगतेंगे। बाकी कुछ कर्मों की सज़ा ऊपर वाला रखता है, उसका दंड तो ऊपर वाला देगा ही। बाकी हमारे सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। भाई लोग, इसी के साथ मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, उसको ज़रूर देखना कि इनकी मानसिकता क्या है, हमारा पैसा न लौटाने के पीछे इनकी क्या मानसिकता है। तब आपको पता चलेगा कि इनकी कैटेगरी किस कैटेगरी के हैं ये लोग। तो तब तक आपके लिए नमस्कार, बने रहें।